हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम लोग क्वेश्चन 42 और क्वेश्चन 43 करते हुए आ रहे हैं ऊपर से। ठीक है, तो लेकिन अब इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसमें आयन जो है उसको डिफरेंट कर दिया, उसके अलावा पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैटर्न बिल्कुल वैसा का वैसा एज इट इज है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। एन आयन, ठीक है, एक आयन हमें गिवन है। वो आयन कौन सा है? कोई एक्स है जिसको हम कंसिडर कर लेते हैं। विद मास नंबर, एटॉमिक मास की वैल्यू आपको गिवन है 56। और मास नंबर आप सभी जानते हैं किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन जो भी उस एटम के अंदर होंगे। ठीक है, एंड इट कंटेन्स 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये X3 प्लस आयन है। ठीक है, हमें आयन भी पता चल गया कौन सा है, X3 प्लस है, बट ये है किसका ये अभी तक नहीं पता। एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगेन यहाँ पे मोर है, इसका मतलब कि न्यूट्रॉन्स जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। किसके? इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बताया गया है। तो देखो 30.4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 30.4% है, इसको मतलब 30.4 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 0.304। ठीक है, ये एक ही बात है। अब चाहे तो करके देख लेना, 100 से डिवाइड कर लो तो इतना ही तो आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने के इक्वल है? जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, मान लेते हैं कि टोटल इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इस आयन के अंदर, तो ई जितने तो है ही हैं, उसके अलावा 0.304 टाइम्स ऑफ ई इतने एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता है तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? सिंबल ऑफ द आयन। ठीक है, तो सिंबल ऑफ आयन पता करना है। तो सबसे पहले जो हमें मिल चुका है मैं उसको पहले लिख लेती हूँ। सो एन की वैल्यू कितनी है? E प्लस 0.304 ई। ये अभी मैंने आपको बताया कैसे करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे दिस विल बिकम 1.304 ई। ये क्या निकल के आ गया? ये निकल के आ गया आपके पास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और ए जो है वो आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना? 56 है। और न्यूट्रॉन आपको पता चल गया इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में, बट प्रोटॉन आपको अब भी नहीं पता। तो कोई बात नहीं, देखो आपको ये तो पता ही है ना कि भाई जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का नंबर किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के इक्वल। और जो एटॉमिक नंबर एक न्यूट्रल एटम है प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का बराबर होता है। ठीक है, लेकिन ये एक आयन है इसलिए इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से डिफरेंट होगा। पर कितना डिफरेंट होगा? तो देखो इसमें से, इस आयन में से अब कितने? 3 प्लस इलेक्ट्रॉन। 3 प्लस लिखा है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो प्रोटॉन कितने हुए? यानी जितना भी इलेक्ट्रॉन का नंबर है, अगर मैं उसमें 3 को ऐड कर दूं तो मुझे प्रोटॉन का नंबर मिल जाएगा। सही बात है, क्योंकि 3 प्लस चार्ज है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो इसका मतलब कि जो एक्चुअल जो मेरा एटम है उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्योंकि हमेशा सेम होता है, तो ई को अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो मेरे को प्रोटॉन का नंबर मिल जाएगा। सही बात है, तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिल गया। अब हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास लिख लेते हैं। एटॉमिक मास हमें गिवन है 56 के इक्वल, जो कि इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। अब बस आपको इनकी वैल्यूज को पुट करना है। सो 56 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 1.304 ई प्लस प्रोटॉन्स कितने हैं? सो दिस इज ई प्लस 3। ठीक है, ई वाली टर्म्स को आपस में ऐड कर दो, सो दिस विल बिकम 2.304 ई, और ये हो गया प्लस 3। 56 में से अब आप क्या करो, 3 जब इधर की साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, राइट? तो 56 में से 3 गए तो कितना बचा? 53 डिवाइडेड बाय मैं कर देती हूँ 2.304 विच इज इक्वल टू ई। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर जो है वो अराउंड 23 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुए हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अभी मैंने आपसे कहा कि जो प्रोटॉन है वो कितने हैं? ई प्लस 3 है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इस आयन के अंदर 23 है तो उसमें 3 और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके प्रोटॉन का नंबर मिलेगा। तो वो क्या आ गया? 26। और जो प्रोटॉन का नंबर होता है वही एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो एटॉमिक नंबर हमारा कितना निकल के आ गया? 26 निकल के आ गया। ठीक है, और जो एटॉमिक मास है वो हमें पहले से ही पता है, वो कितना है? 56 है। क्लियर? अब जो एटॉमिक नंबर होता है उससे आप एलिमेंट का आइडिया भी लगा सकते हो। तो बताओ 26 जो एटॉमिक नंबर है वो किसको बिलोंग करता है? तो आप सब जानते हो कि 26 एक्चुअली जो आपके 21 से लेके 30 तक के सभी एलिमेंट्स हैं, ये डी ब्लॉक सीरीज को, जो फर्स्ट सीरीज होती है ना डी ब्लॉक की, यानी कि 3D सीरीज, इसको बिलोंग करते हैं, राइट? तो ये जो 26 एलिमेंट है 3D सीरीज का है। और आपको पता ही होगा कि 26 एटॉमिक नंबर एक्चुअली आयरन का होता है, राइट? तो अब आपको क्या करना है? बस इसका सिंबल फाइंड आउट कर लेना है। मतलब अब तो सब कुछ हो ही गया, तो बस आपको सिंबल सिंबल लिखना है। तो सिंबल मेरा क्या था? एक्स था, जिसके ऊपर 3 प्लस चार्ज है, उसका आप लिखोगे एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, कुछ इस तरह से। तो बताओ ये सिंबल क्या लिखेंगे हम? Fe लिख देंगे विद 3 प्लस चार्ज, जिसका कि एटॉमिक नंबर कितना है? सो देखो Z की वैल्यू कितनी है? Z की वैल्यू इज 26, और जो एटॉमिक मास है उसकी वैल्यू कितनी है? सो दैट इज 56। ठीक है, तो ये मेरा हो गया सिंबल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यानी कि अभी तक हम जो भी कुछ बात कर रहे थे वो इस आयरन 3 प्लस आयन के बारे में बात कर रहे थे।
ठीक है। सो आप चाहे तो अपना आंसर यहाँ से भी मैच कर सकते हो एंड ऑल्सो हैव गिवन यू द होल सोल्यूशन। ठीक है, सिंपल था, बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, वहां पे बस माइनस चार्ज था, यहाँ पे प्लस चार्ज था। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तब तो आप इनको कर सकते हो, और अगर नहीं क्लियर है तो मैं आपसे कहूंगी कि आप एक बार पहले, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 42 को देखो, फिर 43 को देखो, और उसके बाद में 44th क्वेश्चन को करो। आपको यहाँ तक आते आते पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। क्लियर है? चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 42। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को डिस्कस करेंगे। दैट वुड बी अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। तो आई थिंक कि यहाँ पे अब हमें एंड करना चाहिए सेशन को। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर।